हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से फिर से आपका दोस्त हर्षवर्धन आपका स्वागत करता है। भाई, मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाई को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगैर लाइक किए मत जाना भाई। अब मेरी आज की मंत्रणा भाई ईरान के ऊपर, थोड़ी बहुत पाकिस्तान के ऊपर है। क्या करूँ, कर देनी पड़ती है आपको। कुछ नॉलेज तो है नहीं, वो देनी पड़ती है नॉलेज। भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए ईरान और क्या कहते हैं पाकिस्तान का गंदगी क्या कर रहा है इसके बारे में बोलना पड़ता है भाई। भाई अब जो है हमारा ईरान क्या कर रहा है, ईरान में क्या कर रहा है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का उनसे मांगा है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। और साथ में ये भी क्लियर हो गया है कि भाई इसमें जो है हम आपके जो आपका पानी क्लियर करते हो आप समुंदर का पीने लायक, उस पर वार नहीं करेंगे। हम उस पर वार बिजली पे वार नहीं करेंगे। हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। भाई उससे पहले 2.5 घंटे पहले ये हमारे मोदी जी ने भी कह दिया था। भाई इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए हमें। और उन्होंने भी कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ईरानियन लोग समझे तब ना, ईरानियन लोग समझे तब ना। ईरान ने वैसे ही बम इसराइल पर उसके बाद भी मारे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई बम नहीं चलाया गया। बम नहीं चलाया गया तो क्या क्या हुआ, होना क्या था, शेयर बढ़ गए। हाँ जी, शेयरों में फिर बढ़ोतरी हो गई। तेल नीचे आ गया, वो बढ़ गया, सोना बढ़ गया। भाई ये सब हो रहा है। हाँ जी, तेल के प्राइसेस $10 नीचे आ गए, नीचे आ गए। तो उनका भी कल्याण हो गया है। उन्होंने ये कहा कि हम 5 दिन किसी प्रकार का कोई बम नहीं मारेंगे। पर इजराइल कहता है कि ये हो नहीं सकता। फिलहाल हम भी इस बात को फॉलोअप करेंगे कि एनर्जी पर और क्या कहते हैं पानी पर इसका कोई प्रहार बाकी नहीं होगा, ये कहा है इजराइल ने। कहते जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे इस बारे में वो हम मानेंगे। भाई उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जितने भी देश खड़े हुए हैं वो इनका एक मोटिव है कि इस युद्ध को कब ख़त्म करना है। वैसे ये लंबा चले जाएगा, जितना लंबी मर्जी लंबा चला लो इसको, युद्ध को। मेरे को ये लग रहा है इसमें रशिया भी शामिल है। रशिया इनको पीछे से फंडिंग कर रहा है, क्या कहते हैं अपने हथियार दे रहा है भाई, तभी ये चला पड़े, वरना इनके पास कहाँ से आया 4,000 किलोमीटर दूर बम चला दिया, ऐसे थोड़ा चला दिया। इसका सारा पीछे पीछे रूस है, पक्का रूस है। रूस के अलावा तो ये हो ही नहीं सकता। भाई अब क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि भाई ये तो काम खराब हो गया है हमारा। तो फिर अब उन्होंने ये कहा है, एक डेडलाइन दी है अपने आप को, भाई 9 अप्रैल तक ये सब खत्म होना चाहिए। कोई बात हो, 9 अप्रैल तक ये युद्ध खत्म होना जाना चाहिए।
कैसे भी करके इस युद्ध को 9 अप्रैल तक खत्म होना ही होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन बनाई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो गए हुए हैं, क्या कहते हैं, छुट्टियां मनाने। वो छुट्टियां मनाने चला गया तो अब क्या होगा इसमें? वो छुट्टियां मना रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तुम लड़ते मरते रहो और 5 दिनों का गेम ओवर कर गया। 5 दिनों के लिए मैं कोई बम नहीं मारूंगा और अपने शेयर उठा गया। क्या कहते हैं, सोने के शेयर और काफ़ी चीज़ों के शेयर थे भाई, इस चीज़ के शेयर, उस चीज़ के शेयर, सारे शेयर उठा गया, सिर्फ पेट्रोल के नीचे कर गया। कमाल नहीं हो गया ये भाई? और इन्होंने क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और क्या 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 कहा है भाई? उसने ये कहा है जो भी, मतलब उसने सिक्योरिटी और कड़ी कर दी है। जहाँ से न्यूयॉर्क की साइड से जिस बाहर के लोग किसी भी एयरपोर्ट में आए, वो 3-4 एयरपोर्ट के नाम सजेस्ट किए हैं। वो नाम ऐसे, जैसे एक यूरोप हो गया, एक पिछले इनके कहाँ पे 4 एयरपोर्ट पे जो नए यात्री आते हैं, उन सबको वो घोषित कर गया यहाँ से इनको बाहर करना है। कोई भी इलीगल यात्री नहीं आएगा। इलीगल क्या लीगल, जो भी हम जब तक हम किसी को एक पिन पॉइंट ना कर दें, या वैसे सारे मना है, सारे मना कर गया यात्रियों को जाने से। क्या हुआ, कोई घूमने आता है तो वो आए, 4-5 दिन के लिए आए, महीने के लिए आए, चला जाए वापस। और इसने यूरोप में एक काम, क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में एक काम और कर दिया भाई। जो भी मेयर बने थे इनके, क्या कहते हैं, मोहम्मद मुसलमान, उन सब के ऊपर भी फतवा लगा गया है। हाँ जी, मारने का नहीं, फतवा लगा गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। इतना गहरा काम कर गया है डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में, कोई सोच नहीं सकता। तुम खाली बैठे रहो, काम कोई नहीं है तुम्हारा, बस काम कोई नहीं है। और इनके काम क्या है, जो हुआ क्या था असल में, डोनाल्ड ट्रंप को इनकी पता लगा कि ये लोग पैसा हमारा ही खा रहे हैं, इनका अमेरिका का ही खा रहे हैं, और पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं, वो भेज रहे हैं जिहाद के लिए। वो कैसे भाई? वहाँ पे एक हॉस्पिटल नज़र में आया है न्यूयॉर्क में। हाँ जी, न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल नज़र में आया है। वो हॉस्पिटल में मान लो $10 का एक टिफिन आता है एक बंदे के लिए। $10 का आता है, उसको $85 का इन्होंने बिलिंग हो जाती है। वो पैसा सारा इनकी जेब में जाता है भाई। वहाँ ये क्या कहते हैं, जो बंदा आता है उसके लिए ये खरीद ली जाती है, व्हील चेयर खरीद ली जाती है। इस तरह के और ना जाने कितने काम, और ना जाने कितने काम डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब पे भी, जब वहाँ तक खबर पहुँची ऊपर तक कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोहम्मदन की जेब में जा रहा है, इसलिए इनको उन्होंने प्रभाव से रोक दिया है। $10 का $85 किस लिए? भाई बंदे पकड़ने शुरू कर दिए जो ऐसा काम कर रहे थे, जो बीच में मिले हुए थे भाई। वहाँ तगड़ा वो मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है इस बात पे। तो इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कह दिया है
जब तक मैं नहीं आता, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होगा, टिफिन 10 रुपये का ही आए, $10 का ही आएगा। हाँ जी, टिफिन $10 का ही आएगा। तो मोहम्मडन की गंदगी बंद हो गई और व्हील चेयर खरीदने से इनकार कर दिया। व्हील चेयर, बाकी सब चीज़ें खरीदने से इनकार कर दिया भाई। तो मेन बात ये है, सोचने की बात ये है कि भाई ये सारी जगह, सारे वर्ल्ड में ही ये यूँ करते हैं। इनका मेयर मोहम्मडन है न्यूयॉर्क का, और भी कुछ मोहम्मडन आए हैं तो वो ये काम कर रहे हैं, और पैसा जाता है जिहाद की जेब में, और वो पैसे इस्तेमाल कौन करता है? ये करते हैं इन सब के खिलाफ। ऐसे हिंदुस्तान में हो रहा है भाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी को तो जानना चाहिए ना कि कहाँ से क्या रहा है। हमारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी जो के बहुत आती है मंदिरों से, वो सारी सरकार की जेब में जाना चाहिए, पर है उसका मोहम्मडन। वहाँ से जो पैसा आता है भैया, वो भी ऐसे खाते में जाता है भाई। इस बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेनी ही चाहिए, और वो जाए तो सरकारी खाते में जाए, सरकारी खाते में जाए, इनके खाते में ना जाए। ये सारी जगह इन्होंने धंधा बना रखा है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि भैया इन लोगों ने और कहाँ, पता नहीं कौन कौन सा धंधे और बना रखे हैं। ये चीज़ें तो सामने आई हैं, ये चीज़ें सामने आई हैं मोहम्मडन की। इनको अब जो है डोनाल्ड ट्रंप इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा, बाहर का रास्ता दिखाएगा। हो सकता है वहाँ के जितने ये मोहम्मडन हो वहाँ के, उन लोगों को बाहर किया जाए। हाँ जी, बाहर किया जाए, बहुत ध्यान से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इनको भाई। एक मामले में चाइना तो ठीक ही है, वहाँ उइगर मुसलमानों की जो गंद फैला रखा है, चाइना को कहते हैं बुरा तो है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने गाहे बेगाहे ये अच्छा काम किया है। उसने उइगर मुसलमानों पे कब्जा करके उनका जीना हराम कर रखा है भाई, जीना हराम कर रखा है। ये शुक्र है, शुक्र की क्या बात है। जब उन्होंने कब्जे में कर ही लिया उनका प्रदेश, तो उनको तीर पे तीर मारे जा रहा है, और पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाता। और पाकिस्तान क्या कर रहा है हमारा? पाकिस्तान के ऊपर 9 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने डेट दी है भाई, 9 अप्रैल तक, ज़्यादा हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा भाई। मई में हो सकता है हम आक्रमण करें पाकिस्तान के ऊपर। है पाकिस्तानियों, सुन लो, हो सकता है हम आप आक्रमण करें और 2 प्रदेश अपने अधिकार में ले लें। एक तो पीओके, दूसरा ये बलूचिस्तान का इलाका। बलूचिस्तानियों से बात कर लेनी चाहिए हमें, भैया हम ही हैं जो तुम्हारा भला कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर दुनिया की नज़र है कि पाकिस्तान कब तुम्हें खराब करेगा, और हमारी नज़र आ जाएगी। दुनिया की नज़र है भैया, तुम्हें इंडिया से तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जैसे कि हमारे को मिलती है भाई। क्या लेता है सेंटर हमसे? 10% ही तो लेता है। 10% में भी उसने दुनिया भर के टैंक खरीद मारे, एम्यूनेशन खरीद मारा, किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए ना। तो भाई अब इस बात के ऊपर ख्याल रखा जाए
कि इंडिया ही तुम्हारा भला कर सकता है और पीओके तो हम लेंगे ही लेंगे। भैया इस बात का पूरा मोदी एंड पार्टी के दिमाग में रस बस गया है, रस बस गया है। वो चुप बैठे हैं, पता नहीं किस लिए। मैं होता तो अब तक ये काम कर दिया होता। वो चुप बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? एक तरह से तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई इतने एक 2 महीने 3 महीने का युद्ध खींचने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। युद्ध होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों का भाई, 5 दिनों का, 6 दिनों का। हाँ जी, ये युद्ध होना चाहिए तो ही हम बच सकते हैं भाई। अब ये देखो, अगर इनका युद्ध मान लो ईरान और फिलिस्तीन का और अमेरिका का युद्ध 2-3 महीने 4 महीने चल जाता है, उनका क्या हाल होगा भाई? क्या हाल हुआ है यूक्रेन का? पूरा देश तबाह हो गया भाई, पूरा देश तबाह हो गया उनका। क्या हाल हुआ? थोड़े बहुत पैसे तो उनके भी लगे होंगे, रशिया के भी, पर इनका पेट्रोल बिकता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये खत्म होना चाहिए युद्ध। युद्ध होते 4-5 दिनों के, 1 महीने के, बस ऐसे नहीं 4-5 साल चलते रहे। युद्ध का ये होना चाहिए, 4-5 महीने, 1 महीना हाईएस्ट स्केल पर, 1 महीना हाईएस्ट स्केल पे युद्ध होने चाहिए जहां जरूरत पड़ जाए। भाई हमारी को जरूरत है, हम तो पीओके जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, और हम आज़ाद करवाएंगे बलूचिस्तानियों को भी। तो तुम देख लो अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम चाहते थे हमारे ऊपर, हम चुप क्यों हैं? इसलिए कि स्टेट ऑफ हार्मस बंद है, इधर से उधर से हमारे को पेट्रोल लेना पड़ रहा है। भाई ये रास्ता खुल जाए, उसके बाद हम युद्ध शुरू करें। हम ऐसा ना हो पहले ही युद्ध करके खड़े हो जाएं। ये भी वैसे सोचने की बात है। हालांकि ये युद्ध तो अब शुरू हुआ है, इन्होंने बहुत जोर मारा, चाइना ने, अमेरिका ने पीछे, कि हम युद्ध में कर जाए। जब इन्होंने देखा ना, ये तो भैया 4 दिन बाद ही जब अमेरिका ने कह दिया भाई यहाँ हम बैठे हैं, आप बम मत मारो प्लीज, तो जाके हम रुके थे भाई। तो अब पाकिस्तानियों का हाल बुरा होने वाला है। पाकिस्तानियों, तुम्हारा हाल बुरा होने वाला है। थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, बस 1-2 महीने। इतने हमारे 2-3 क्या कहते हैं चुनाव है, ये भी खत्म हो जाएंगे। अप्रैल मई में भी हमारे चुनाव है। एक बार ये चुनाव खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हें नज़ारा दिखाएंगे। ओके, समझ लो बात को। खैर, अब जो है ताकि मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ, साथ में सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद।